Hello people, welcome to Tanvibra this side. I hope तुम लोग के दिन अच्छे जा रहे हैं. नहीं जा रहे तो आई होप कि तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है एंड यू आर एटलीस्ट गर्मी से तो नहीं मर रहे हो. अगर अच्छे नहीं जा रहे हैं तो यार रिग्रेशन कम टू आवर चैनल, स्टडी रिग्रेशन, स्टडी AI 900. आई होप व्हेन यू डू दैट दिन बदल जाएंगे. आई थिंक बस्सी ने एक बार बोला था कि वक्त नहीं बदलता है, हम वक्त नहीं बदल सकते हैं, हम लम्हे बदलते हैं. और धीरे धीरे जब हम बहुत सारे लम्हों को बदल देते हैं तो वक्त फिर बदल ही जाता है. तो इरशाद विद एन इरशाद ऑन दैट, आई वेलकम यू अगैन टू तानुब्रत दिस साइड. इस चैनल में अगर आप नए हो तो वी आर मेकिंग वीडियोज़ अबाउट टेक, अबाउट बुक्स, अबाउट मोस्टली एवरीथिंग एंड एनीथिंग जिसके बारे में मेरे को ऑलरेडी मैं सीख चुकी हूँ या मैं सीख रही होती हूँ. तो नहीं, जब मैं सीख चुकी होती हूँ उसको मैं वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू ताकि वो तुम्हारे लिए थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाए एंड बिकम्स ईजियर. अभी हम इन द रिसेंट डेज़ AI 900 के बारे में बात कर रहे हैं एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जनरेटिव AI मॉडल्स क्या होते हैं एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट मशीन लर्निंग क्या होता है and what are the types of machine learning. So we have concluded कि जो हम बोलते हैं कि हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारे पास कुछ पहले की वैल्यूज़ प्रेजेंट है, उनको यूज़ करके हम एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं विच इज़ योर दिस इज़ हाउ इट गोज़. हम एक फंक्शन बनाते हैं जो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x के टर्म्स में होता है, जहाँ पे x तुम्हारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. इन वेरिएबल्स को हम फीचर वैल्यूज़ भी बोलते हैं, फीचर वैल्यूज़ बोलते हैं इन केस यू मिस इट. और y हमारा जो होता है इट इज़ आर डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको हम हमारी लेबल वैल्यूज़ भी बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस दिन टेम्परेचर 51 था उस दिन सेल 0 हुई तो 51 इज़ योर फीचर वैल्यू, उस दिन सेल 0 हुई. जिस दिन टेम्परेचर 52 हुआ उस दिन सेल 2 हुई. तो क्या जिस दिन टेम्परेचर 53 है उस दिन सेल 4 हुई या नहीं हुई इज़ व्हाट वी विल ट्राई टू सी थ्रू दिस. तो बेसिकली हम ये मॉडल्स के थ्रू हम एक फ़ंक्शन जनरेट करते हैं. यही फंक्शन हम फिर नए डेटा पे डाल के फिर उसकी y की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. सो y इज़ योर फीचर वैल्यू विच इज़ द प्रिडिक्टेड वैल्यू जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं. वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. तो जब हमने टाइप्स पढ़े थे तो हमने बोला था कि 2 टाइप की होती है, एक होती है सुपरवाइज्ड, एक होती है अनसुपरवाइज्ड. सुपरवाइज्ड के केस में हमारे पास फीचर वैल्यूज़ जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमारे पास फीचर वैल्यूज़ भी होती है, लेबल वैल्यूज़ भी होती है. मतलब हमारे पास y की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है और हम उसके बेसिस पे रिज़ल्ट निकाल रहे हैं. इन केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड वैल्यू हमारे पास सिर्फ फीचर वैल्यूज़ होती है और उसके थ्रू हम हमारे मॉडल को ट्रेन करते हैं. फिर हमने देखा था कि जो सुपरवाइज्ड होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होता है रिग्रेशन, एक होता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हम क्लासेस बना रहे होते हैं. बाइनरी क्लासिफिकेशन में डेटा को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हम बहुत सारी क्लासेस में डिफाइन करते हैं. रिग्रेशन के केस में हम बहुत सारी वैल्यूज़ के बेसिस पे एक पॉइंट पे रीच कर रहे होते हैं. फिर हमारे पास अनसुपरवाइज्ड होता है जहाँ पे जिसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल हो गया क्लस्टरिंग, जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि हमें किन क्लासेस में अपने डेटा को डिवाइड करना है और फिर भी हम मॉडल को भेज के उसके थ्रू क्लासेस बनवा रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. अभी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिग्रेशन. अब रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन मॉडल्स वो मॉडल्स होते हैं जिनका आउटपुट जो होता है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा. लीनियर रिग्रेशन जो होता है, लीनियर रिग्रेशन तुम्हारा मान के चलता है कि तुम्हारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स लीनियरली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे या उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन है. तो इसकी जो इक्वेशंस बनती है वो यूजुअली y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 50 या y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 50 या प्लस 25 माइनस 25. तो क्या है, हमारे y और x के बीच में एक लीनियर नंबर है जो उसको सेपरेट कर रहा है. जैसे ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो हम नहीं बोलते थे, जैसे जब हम निकाला करते थे कि अच्छा दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, देन 6, देन 8, देन 10, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू. तो हम बोलते थे अच्छा पहले पर भी 2 का डिफरेंस है, अब भी 2 का डिफरेंस है, अब भी 2 का डिफरेंस है, तो अब 12 ही होगी इसकी प्रिडिक्टेड नेक्स्ट वैल्यू. तो
मोस्टली इन लीनियर रिग्रेशन दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी एक तरीके का रिग्रेशन होता है, पर उसमें हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। द रीज़न इट इज़ स्टिल कॉल्ड रिग्रेशन इज़ बिकॉज कि उसका जो रिज़ल्ट आता है वो 0 आता है या फिर 1 आता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ आवर रिग्रेशन। पहले एक बेसिक, लेट्स नॉट गो बेसिक देन, लेट्स गो इनटू AI 900, राइट। लेट्स सी कि वो क्या बात कर रहा है। तो AI 900 का अगर तुम्हें पेज खोलोगे तो दिस इज़ व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में कैसे चीज़ें होती हैं। हमारे पास एक डेटा होता है, हम उसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के बाद एक पार्ट ऑफ दैट डेटा से हम हमारे मॉडल को ट्रेन करते हैं, जिसके थ्रू हमारा एक फंक्शन निकल के आता है। जब वो फंक्शन निकल के आता है तो हमारा जो दूसरा ट्रेंड सेट ऑफ डेटा होता है उसके थ्रू उसे हम उस मॉडल पे पास करते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये आउटपुट सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, इनमें जो एक्चुअल वैल्यूज़ आनी है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस कम है तो हम बोलते हैं कि मॉडल ठीक है, नहीं है तो फिर से हम उस मॉडल के पैरामीटर्स चेंज करते हैं, एल्गोरिदम चेंज करने की कोशिश करते हैं, एंड देन दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। फिर वही प्रोसेस पूरा लूप में चलता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट विद रिग्रेशन विथ दिस एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसने क्या किया हुआ है, देखो इसने क्या किया है, इसके पास ये आइसक्रीम सेल्स के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। इसके पास ये पूरा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसने क्या करा, इस डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्रेनिंग के लिए और एक उसके बाद उसकी टेस्टिंग के लिए। अब इसने जब इसको ट्रेन करा या जब ये मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्होंने क्या देखा कि जब y की वैल्यू 1 है तो मेरी x की वैल्यू 51 है। अब जब मुझे फंक्शन को लिखना है तो मैं चाहूँगी कि y की वैल्यू 0 किस पॉइंट पे होगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो y की वैल्यू 0 तब हो जाएगी जब x की वैल्यू 50 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, राइट, f ऑफ y इज़ इक्वल टू x माइनस 50। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो x में 50 माइनस कर दो। यहाँ पे 51 में 50 माइनस किया तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो मेरा जो फंक्शन निकल के आया या जो मैंने मॉडल जनरेट करा वो क्या करा है, y इज़ इक्वल टू जो भी मेरा x है माइनस 50, ये मेरा फंक्शन निकल के आया, ठीक है। इसके बाद इसने क्या करा, इसके बाद इसने इसको अपने जो दूसरा डेटा सेट है उस पर अप्लाई करा। तो दूसरा डेटा सेट मेरे पास ये था। अब मैं इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ निकालूंगी। मेरे हिसाब से मेरा मॉडल बोलेगा कि ये 2 होना चाहिए, ये 17 होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए, ये 23 होना चाहिए, क्योंकि माइनस 50 है, राइट। मैं बोल रही हूँ कि y की वैल्यू एक्चुअली होगी क्या मेरे मॉडल के हिसाब से, इसमें से 50 हटा दो। तो 7 में 5 हटाया 28, 83 में 5 घटाया 1 2 3 4 5 33। तो मेरे मॉडल के हिसाब से आउटपुट ये आना चाहिए। एक्चुअली आउटपुट इसका ये आया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये देखने के लिए कि ये कितना सही है या कितना नहीं है सही, उसके फिर अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। वन ऑफ द थिंग्स जो हम करते हैं वो ये है कि हम क्या करते हैं कि हम इसका ये जो वैल्यूज़ आई है ना प्रेडिक्टेड और ये इनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस निकालने के बाद हम उसका मीन निकालते हैं। सो वाई, अच्छा बिफोर वी गेट इनटू दैट, जो तुम्हारा y, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है y हैट और एक आता है y बार। सो y हैट इज़ योर प्रेडिक्टेड सेल्स, ठीक है, एंड y बार इज़ योर मीन वैल्यू ऑफ y। जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। अब इसके तरीके क्या क्या है। सबसे पहला तरीका है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में ये क्या करता है कि इन दोनों के बीच में एरर कैसे कैलकुलेट होगी, जो मैंने प्रेडिक्ट किया जो मेरा एक्चुअल है उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंसेस कैलकुलेट करे, उसका मीन निकाला। मीन कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यूज़ को सम, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 प्लस इसमें डिफरेंस है 7, इसमें है 3, फिर इसमें फिर से है 3, फिर इसमें है 2 और इसमें 3। और हमने ये क्या करा है, इसका हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है, मतलब नेगेटिव को हमने साइड कर दिया। तो ये कितना हो गया, 3 2 6, 3 नहीं 3 3 6 12 13 14 15 16 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 12,
.464 क्या होगा, 2.6 ऐसे करके इसका मीन कैलकुलेट हो गया। अब ये होता है एक तरीका जिसमें हमने इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। अब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है ना, इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि इसके साथ वही प्रॉब्लम होता है जो जब तुम स्टैटिस्टिक्स में मीन करते थे ना, उसके साथ प्रॉब्लम आता है। देखो, अगर मेरा डेटा ऐसे है कि 2, 4, 6, ठीक है, 10, 14, ठीक है, इसका अगर मैं मीन निकालूंगी तो मेरा क्या मीन निकलेगा, या 2 एक और बार ले लो, 2, 2, 4, 4, 8 और 6 कितना होता है तुम्हारा, 8, 6 हुआ 14, 14, 14, 28, 38 बाई 6 करूँगी तो 6, 6 या 36, 6 पॉइंट समथिंग आया। तो जो मेरा मीन है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मीन को हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसने मुझे क्या बताया कि एवरेज वैल्यू इसने मुझे सही बताई कि मेरे इस पूरे डेटा सेट की एवरेज वैल्यू इज़ अराउंड 6, ठीक है। अब अगर मेरा जो डेटा है वो ऐसा हो कि 2 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 40 है, 80 है, 1, 2, 3, 4, 5 और मान लो 10 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 20, 20, 40, 60, 60, 80 इज़ 9, 10, 11, 12, 13, 140, 140 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको 3, 6 करूँ तो 6, 2 ज़ा 12, बचा कितना, 2, 23 पॉइंट समथिंग इसने बताया। तो जो पहले वाले में जब उसने एवरेज निकाली तो तुम देखोगे कि जो हायर वैल्यू थी और उस मीन में ऑलमोस्ट सेम डिफरेंस था, और जो लोअर वैल्यू थी और जो मीन आया था उसमें भी सिमिलर डिफरेंस था। बट जहाँ पे जब डेटा जो स्क्यू हो जाता है, मतलब जहाँ पे डेटा के डिफरेंसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, उस पर जो ये रिज़ल्ट देता है ना, ये एक्यूरेट नहीं होता। वो एक्यूरेट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये अगर तुम्हारे, देखो, अगर मैं डिफरेंस निकाल रही हूँ मेरी एक्चुअल सेल और प्रेडिक्टेड सेल में, जहाँ पे उसका डिफरेंस जहाँ पे 10 आ रहा है और कहीं पे 100 आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ डिफरेंस 100 आ रहा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई मैंने तो 10 प्रेडिक्ट किया था, इसका रिज़ल्ट 100 आ गया, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो गया, राइट। पर अगर मैंने 8 प्रेडिक्ट किया था और 10 आया तो वो मेरे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई, राइट। पर जब हम सिर्फ मीन निकालते हैं तो वो इस 10 और इस 100 में एज अ वेट ज़्यादा फ़र्क नहीं करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो एवरेज निकल के आता है दैट इज़ नॉट वेरी कंसिस्टेंट विथ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट इवन विद द जो एरर्स आई हैं उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर इसे तुम वैसे समझने की कोशिश करो तो मैं इन अ सिमिलर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे किसी के घर में, तुम्हारे नहीं यार, तुम्हारे घर में क्यों भी, किसी के घर में चोरी हो रही है 5 दिन, एक दिन 10 दिन, तो 10 रुपये की चोरी हो, एक दिन 20 की, एक दिन 1000 की, एक दिन 10 लाख की, ठीक है। और अगर मैं उसका मीन निकालूंगी ना तो वो कुछ बीच का ऐसा वेरिएबल आएगा जो तो 10 लाख को ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है और ना वो 10 रुपये को एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है। तो हम चाह रहे होते हैं कि ऐसा ना हो, जो भी तुम मीन निकालो या जो भी तुम एरर मुझे निकाल के दो वो रिलेटेड हो, मैं समझ पाऊँ उससे, उस फाइनल वैल्यू से मैं समझ पाऊँ कि मेरा एक्चुअली डेटा सेट कैसा है, ठीक है। सो इन दैट केस मीन फेल्स। फिर दूसरा एक तरीका होता है जिसमें ये क्या करते हैं कि हम स्क्वायर कर देते हैं, हम हमारी जो भी ये वैल्यूज़ हैं इनको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद इसका एवरेज निकालते हैं। अब इस केस में क्या होता है, वैसे तो ये सही होता है, बट ये क्या करता है कि ये बहुत ज़्यादा वो कर देता है, तुम्हारे उसको बहुत ज़्यादा इसने एम्पलीफाई कर दिया ना, तो कई बार ऐसा होता है कि इसका जो मीन आता है, ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यूज़ को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे इस वाले केस में इसने क्या करा, इसने इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद मीन निकाला, तो मीन आया क्या आया, इसका 6 आया। और 6 अगर तुम देखोगे तो 6 मेरा ना 2 है, ना 3 है, ना 3, ना 1, ना 2, जो एरर है उससे बियॉन्ड आ गया क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया था ना, तो वो मेरे एक्चुअल एरर को ही नहीं समझा पा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम वो चोरी वाला एग्जांपल लें, तो मैंने 10 का स्क्वायर करा, 20 का स्क्वायर किया, 10 लाख का स्क्वायर करा, उसका एवरेज निकाला तो वो कुछ 50-60 लाख आ गया। बट मेरी तो चोरी मैक्सिमम 10 लाख की हुई थी, 10 का वो क्योंकि स्क्वायर हो गया, उसका एवरेज निकाला तो वो 50-60 लाख आ गया।
इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, एक बार फिर से देखो। एक दिन मेरे घर पे 10 रुपये की चोरी हुई, एक दिन मेरे पे 10 मत करो, 10 नहीं करते, ठीक है। एक दिन मेरे यहाँ 2 रुपये की चोरी हुई, एक दिन 4 रुपये की चोरी हुई, एक दिन 1 रुपये की चोरी हुई, एक दिन 10 रुपये की चोरी हुई, ठीक है। अब मैं मीन स्क्वायर से इसका एवरेज निकाल रही हूँ, तो मेरा क्या आएगा 4 + 16 + 1 + 100 कितना हो गया ये 121। 121 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो गया 4 5 4 2 = 10 बचा 1 4 2 = 20। तो मेरा एवरेज जो निकल के आया वो ये बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ एवरेज 22 रुपये की चोरी हुई है, ठीक है। तुम्हारा जो मीन है वो 22 है, बट एक्चुअली क्या वो 22 में से कुछ भी है, वो एक्चुअल वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, तो इसलिए इसे हम गलत मान देते हैं, इसे बोलते हैं कि नहीं ये इतना भी सही नहीं है। फिर तीसरा तरीका होता है, तीसरे तरीके में ये क्या करता है, ये जो ये 22 वैल्यू आई है, इस 22 वैल्यू का ये स्क्वायर रूट निकाल देता है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल देता है तो हमारी फिर भी इसमें सही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब ये जो इससे पहले के चारों वेरिएबल्स है, राइट, RMSE, MSE, मीन, एब्सोल्यूट एरर, ये जितने भी ये होते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि ये ऑल्दो सही तरीके से काम कर रहे होते हैं, बट हमारे एरर के वेरिएबल को और मेरे एक्चुअल वेरिएबल को सही तरीके से अकाउंट में नहीं ले पाते, ठीक है। एंड मैंने इसे सही तरीके से अकाउंट में नहीं ले पाते हैं, इट मीन कि हमारा जो डेटा होता है ना वो इतना भी सिंपल नहीं होता कि तुमने बस उनके बीच के डिफरेंसेस कैलकुलेट कर दिया और वो तुम्हें रिजल्ट दे देगा। मॉडल्स जब बन रहे होते हैं, इस पर लाइक लीनियर रिग्रेशन जब बन रहा होता है, तो उसमें देयर आर मोर कॉम्प्लेक्सिटीज़ और उसके वेरिएंसेस को वो उतने ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। टू डू दैट, टू मेक श्योर इट डज दैट, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसमें ये क्या करता है, ये सबसे पहले क्या करता है, अगर तुम इसका एग्जाम ये वाला ये देखोगे तो ये क्या कर रहा है, पहले y - y हैट का स्क्वायर किया इसने और इसका इसने सम निकाला, ठीक है। उसके बाद इसने y - y बार का स्क्वायर किया और उसका सम निकाला, और उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करा और उससे y से माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगर तुम इसे देखो, इनकी वैल्यूज़ अगर तुम निकालो तो y तो तुम्हारी कौन सी वैल्यू हो गई, y तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू हो गई जो प्रिडिक्ट करी है, जो एक्चुअल वैल्यू हुई। y हैट तुम्हारी क्या हुई, जो तुम्हारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो इसने y और y हैट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करा सबसे पहले, ठीक है। y और y हैट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद इसने इसको सम किया, फिर इसने क्या करा, y बार विच इज़ योर मीन, उससे डिफरेंस कैलकुलेट करा। सो आई want to, if I would want to go through it, can you see the screen? देखो इस एग्जाम्पल में से हमने क्या करा हुआ है, ये हमारी x की वैल्यूज़ है, ये मेरी y की वैल्यूज़ है, ठीक है। y हैट क्या है तुम्हारा, जो तुमने डिफरेंस कैलकुलेट करा था, जो y हैट तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ है, ठीक है। सो y हैट इज़ योर प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, y बार इज़ द मीन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद ये इसको इस फॉर्मूले में बेसिकली तुम्हें पुट कर देना है, ठीक है, y बार और y हैट में। सो y हैट इज़ योर प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, y बार इज़ योर सम मीन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज़, और उनके बीच के डिफरेंसेस को कैलकुलेट करके इट गिव्स यू एन आंसर। तो ये वेरिएंस वगैरह सही तरीके से कंसिडर करता है और इसलिए इसे थोड़ा बेटर माना जाता है, ठीक है। फिर इट टॉक्स अबाउट इटरेटिव ट्रेनिंग विच वी हैव ऑलरेडी सेट कि हमें फीचर सिलेक्शन करना होता है, हमें एल्गोरिदम सिलेक्शंस करने होते हैं, एल्गोरिदम के क्या क्या पैरामीटर्स होंगे हम वो सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस पर लूप चलाते हैं। मतलब हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं, उसने सही आंसर नहीं दिया तो फिर हम दोबारा उसको रिज़ल्ट निकाल के देते हैं। सो दैट इज़
ऑल अबाउट लीनियर रिग्रेशन. हम इस पे वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे लिए बनाए हैं. यू कैन फाइंड इट इन आर यूडेमी कोर्स इन प्रॉबली अ वीक फ्रॉम नाउ. उसका लिंक हम बाद में वी विल पुट इन टू इट. बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सॉल्व मोर ऑफ लीनियर रिग्रेशन के क्वेश्चंस, देयर विल बी अ वीडियो आउट नेक्स्ट वीक. देयर विल बी अ वीडियो आउट probably in a day or two, and उसके थ्रू वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन लीनियर रिग्रेशन. ज़्यादा तो नहीं करेंगे, एक दो ही करेंगे, बट एट इट्स कोर आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो. जस्ट रिमेंबर फ्यू थिंग्स. वाई हैट इज़ योर प्रिडिक्टेड वैल्यू, वाई बार इज़ द मीन ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज़. ये रूट आर स्क्वायर या कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को इसलिए बेटर माना जाता है क्योंकि वो तुम्हारे वेरिएंस जो मॉडल की में अपार्ट फ्रॉम दोज वैल्यूज़ जो वेरिएंसेस प्रेजेंट होते हैं, ये उसको और अच्छी तरीके से कंसिडर करता है एंड तुम्हें एक एक्चुअल मोर एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ लेके जाता है. इसकी जो वैल्यूज़ होती है दे आर बिटवीन 0 and 1. जितना ये 1 के पास तुम्हें रिज़ल्ट ला के देता है उतना बेटर तुम्हारा मॉडल होता है, उतना बेटर तुमने मॉडल क्रिएट किया होता है. अगर ये ज़्यादा ज़ीरो की तरफ है तो इसका मतलब तुम्हें दोबारा से रीइटरेट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा. देन देयर आर दोज इनिशियल 2-3 मेथड्स, बट उस पर हम नहीं करते हैं क्योंकि वो उतने ढंग से कई बार हमारे डेटा को ढंग से नहीं समझा रहा है, कई बार वो हमारे वेरिएंसेस को उतने अच्छे से कंसिडर नहीं कर रहा है. सो दिस इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन प्रॉब्लम. इसको याद करना है तो बहुत सिंपल है. जो प्रिडिक्टेड वैल्यू हैं और जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस निकाल के सम करके उनके डिफरेंसेस का स्क्वायर का सम कर लो. उसके बाद उसे डिवाइड कर दो. जो एक्चुअल वैल्यूज़ है माइनस जो एक्चुअल वैल्यूज़ का मीन है उससे माइनस करके तुम्हें एक वैल्यूज़ मिल जाएंगी, उनका स्क्वायर करके सम कर दो. दोनों को डिवाइड कर दो और 1 से माइनस कर दो, तो यू विल गेट एन एक्चुअल आंसर कि तुम्हारा मॉडल सही कर रहा है या नहीं कर रहा है. 1 के ज़्यादा तरफ है तो इट्स गुड, 1 की कम तरफ है तो इट्स नॉट दैट गुड. विद दैट, this is what linear regression is all about. We will try to solve few questions on it probably in the next videos. There's a Udemy course also that is in progress. I'll let you know once that is done. With that, thank you very much. I hope you understood what we are trying to explain. I know मैं बैठ के quick question भी solve कर सकती थी, but I felt कि यार it's a little too out of not in the range of this video. हम वो questions next वाले में solve करेंगे with together. So with that, happy learning. Toodaloos. Let me know if you have any other doubts. Okay, bye bye.